अब बहुत हो गई क्रिकेट, अब मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं। जी हाँ, कुछ ऐसा सोचते हैं महेंद्र सिंह धोनी। मतलब महेंद्र सिंह धोनी भी क्या नाम है ना। उनके पास हर एक शायद वो चीज है जो एक इंसान अपने अपने जिंदगी में करना चाहता है। देश के लिए खेलना चाहता है, देश को रिप्रेजेंट करना चाहता है और उसके बाद देश के लिए लड़ना चाहता है। और महेंद्र सिंह धोनी जो फिलहाल लेफ्टिनेंट कर्नल है पैराशूट रेजिमेंट के इंडियन टेरिटरी आर्मी में, वो अब ये बात कहते हैं, जब उनसे पूछा गया आईपीएल को लेकर के, जब उनसे सवाल किए गए कि आपका क्या फ्यूचर है, आप क्या सोच रहे हैं आईपीएल के बाद, आपका क्या प्लान है, उन्होंने कहा कि देखिए आईपीएल में अभी खेल रहा हूं तो उसके बारे में मैंने नहीं सोचा है, अभी भी मैं ठीक ठाक खेल ले रहा हूं, इससे पहले ही मैंने अच्छा खेला था। और हर बार जब वो आते हैं तो उनसे एक सवाल पूछ दिया जाता है कि क्या ये आपका लास्ट आईपीएल है, तो वो कहते हैं नहीं। मतलब सोचिए 42-43 साल का आदमी, अगर आपको इतना फिट दिखता है, आपने कभी भी क्या उनके क्रिकेटिंग करियर में ये बात सुनी थी कि एम एस धोनी इज आउट ड्यू टू इंजरी, कि धोनी नहीं खेल रहे हैं, इस सीरीज से बाहर हैं क्योंकि वो इंजर्ड हैं? नहीं सुना होगा, मुझे तो याद नहीं है। कभी एक आध बार हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन ये बात दिखाता है कि धोनी कितना अपने आप को फिट रखते हैं। सिर्फ एब्स रखना या फिजिक रखने से इंपॉर्टेंट नहीं, आप कितना फिट रहते हो, आप कितना अवेलेबल हो, आपकी फिटनेस क्या वाकई ऐसी है कि आपको वो सक्सेस के बीच में नहीं आएगी। हम कुछ खिलाड़ियों को देखते हैं जो काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं, हार्दिक पांड्या एक नाम है, वो लगातार इंजर्ड होते हैं। नो हेटरेट फॉर हिम, बट हाँ वो इंजरी प्रोन है, काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं, जिस पर उनको काम करने की जरूरत है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि वो इंजर्ड होते हैं, और शायद इसीलिए उनका माइंडसेट भी इतना स्ट्रांग है कि वो अभी भी आर्मी में जुड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्रिकेट मुझे कहां तक लेकर जाता है, क्रिकेट मैं कब तक खेलता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आर्मी के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड किया है। मुझे और टाइम स्पेंड करना है आर्मी के साथ, मुझे वहां जाना है, रहना है, फील करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है और ज्यादा करना है। अब अगर एक 42 साल का आदमी ये बात आपसे कहता है कि मुझे अभी आर्मी को जाकर के एक्सप्लोर करना है, तो आप सोचोगे कि यार क्या बात कर रहे हो आप। मतलब अब आपका वो टाइम आ गया जहां पर आप इंसान सोचता है कि यार बहुत हो गई जॉब, बहुत कर ली मेहनत, अब आराम करते हैं। लेकिन धोनी का वो किस्सा नहीं है। इस बारे में स्टेफन फ्लेमिंग ने भी कहा था कि धोनी जो है वो मेंटली काफी स्ट्रांग है, और वो जब आप उनको मैचेस में देखोगे, जब क्रिकेट फील्ड में देखोगे, जब उनसे बातें करोगे, तो आपको नहीं लगेगा कि यार मतलब कि धोनी उस टाइप का खिलाड़ी है जो हाँ जी अब हो गया, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। वो रिटायर होने के लिए रेडी नहीं है, वो मेंटली इतना स्ट्रांग रहते हैं कि वो अभी भी आईपीएल खेलने के उतना एक्साइटेड है। सोचिए आईपीएल वो गेम है शॉर्ट फॉर्मेट का जहां पर कहा जाता है कि यंगस्टर्स बवाल करते हैं, ये यंगस्टर्स का फॉर्मेट है, यंगस्टर्स का गेम है। लेकिन वहां पर रूल कौन कर रहा है? किसने 5-5 ट्रॉफी दिला दी? किसने अभी पिछले साल ट्रॉफी दिलाई? किसने एक यंग टीम तैयार करके ट्रॉफी जिता दी? धोनी का नाम हर तरफ होता है, और यूं ही नहीं होता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो धोनी को काफी पसंद करते हैं, उनकी जिस तरह से उनकी अचीवमेंट ही सिर्फ नहीं, जो उनका प्रिपरेशन रहता है। जैसे अभी आईपीएल आने वाला है, अब आपको लगातार वो प्रिपरेशन करते हुए दिखेंगे, अपने आप को वापस से उस टोन में आते हुए दिखेंगे जहां पर वो आईपीएल खेल सके। पिछली बार याद है वो फोटो काफी वायरल हुई थी जिसमें वो शॉट मार रहे थे, उनके बाइसेप्स दिख रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि यंग इंसान है। हालांकि यंग ही कहेंगे उनको अभी, क्योंकि जब इस टाइम पर आदमी बात कर रहा है कि भाई मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तो आप सोचिए कितना ही उसका माइंड कितना यंग है। इस बारे में स्टेफन फ्लेमिंग जो कि हेड कोच है सीएसके के, उन्होंने कहा भाई सबको ही चाहता है कि अपने पास रहे, तो उन्होंने भी कह दिया कि हमारे पास 10 साल का सक्सेशन प्लान है धोनी को लेकर के। और ये अभी टॉकिंग पॉइंट है, हमने उनसे इस बारे में बात नहीं करी है, लेकिन हमें उनसे बात करनी है कि आप अगर खिलाड़ी की तरह जब तक जुड़े हुए जुड़े रहो, लेकिन उसके बाद भी वो चाह रहे हैं कि वो जुड़े रहें। जितना इंथुजियास्टिक वो इंसान है, मैंने कभी उतना वैसा इंसान नहीं देखा। उन्होंने बोला कि इतना इंथुजियाज्म उस इंसान के अंदर है कि उसको देख करके आपको लगेगा ही नहीं कि वो ऐसा है जो रिटायरमेंट फेज में आ चुका है। बहुत पैशन है उस इंसान के अंदर, और हम चाहते हैं, हमारी पूरी फ्रेंचाइज चाहती है कि हम इनके साथ ऐसे ही रोल करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज वही दिन है जब एम एस धोनी ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था बांग्लादेश के खिलाफ। जी हाँ, वहां से एक जर्नी शुरू हुई थी, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू हुई थी, और उस जर्नी में ये इंसान आज कहता है कि मुझे अभी भी आर्मी में ज्वाइन, सिर्फ ज्वाइन ज्वाइन तो वो पहले से है, मुझे और टाइम देना है, मुझे और आर्मी में घुसना है। तो मतलब इस इंथुजियाज्म को सलाम, इस इंथुजियाज्म को, इस पैशन को, जो उनको नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड देता है, जो उनको हमेशा ड्राइव करता रहता है। जब तक क्रिकेट खेलते रहे, सबके चहीते बने रहे, सबकी उम्मीदें उन पर बनी रही, और अब जब ऐसा लगता है कि ठीक है टाइम हो गया धोनी का क्रिकेट से संन्यास लेने का, बैठने का, तो एक और सीजन खेलने आ रहे हैं, और उसके बाद वो आर्मी में भी जुड़ने का पूरा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है धोनी का ये नेवर गिव अप एटीट्यूड कहां तक लेकर जाएगा उनको? क्या वाकई आर्मी में आप उनको देखोगे? आर्मी में अगर आप उनको देखोगे तो क्या वो जो क्रेज है, वो इज्जत है, वो और नहीं बढ़ जाएगी? तो धोनी के
इस नेवर गिव एटीट्यूड को सलाम। आप भी कमेंट सेक्शन में धोनी के लिए कुछ तो दो वर्ड जरूर लिखें, क्योंकि ये इंसान बस मानता ही नहीं है, ये गिव अप नहीं करने वालों में से है और इनसे हम सबको सीख लेनी चाहिए।